कल्पना कीजिए एक पूरा पहाड़ जिसे ऊपर से नीचे तक काटकर एक ही पत्थर से मंदिर बना दिया गया बिना आधुनिक मशीनों के। आखिर यह कैसे संभव है? इतिहासकार कहते हैं कि इसे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनाया है, लेकिन आज भी कई सवालों के जवाब पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर 1200 साल पुराना है। यह 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। यह सिर्फ मंदिर नहीं है, यह पत्थर में उकेरी गई एक ऐसी कहानी है जिसने सदियों से दुनिया को हैरान कर रखा है। महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण सामान्य मंदिरों की तरह नीचे से ऊपर नहीं, बल्कि ऊपर से नीचे की ओर पत्थर काट कर किया गया है। कल्पना कीजिए कि हजारों टन पत्थर हटाया गया, लेकिन बह गया कहाँ? कुछ लोग इसे भारतीय ऐतिहासिक इंजीनियरिंग का चमत्कार मानते हैं, जबकि इंटरनेट पर कई लोग इससे जुड़ी अलग अलग रहस्यमयी परिकल्पनाएं भी साझा करते हैं। लेकिन असली रहस्य अभी शुरू भी नहीं हुआ। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं, लेकिन उनमें से सबसे अद्भुत है कैलाश मंदिर, जो ऊपर से नीचे तक काटकर एक ही चट्टान से बनाया गया है। इतिहास के अनुसार इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के शासनकाल में शुरू हुई। लेकिन क्या यह पूरा मंदिर केवल एक ही शासनकाल में बन गया था? इस पर अलग अलग मत मिलते हैं। हर पत्थर, हर मूर्ति मानो कोई रहस्य छिपाए बैठी हो। इन मूर्तियों में कला नहीं, बल्कि उस समय की धार्मिक और सांस्कृतिक कल्पनाओं की झलक भी दिखाई देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। लेकिन अगर हजारों टन पत्थर हटाया गया तो उसका स्पष्ट निशान क्यों नहीं मिलता? और क्या इस मंदिर के निर्माण में कोई ऐसी तकनीक इस्तेमाल हुई थी जिसे हम आज पूरी तरह समझ नहीं पाए? अगर आपको लगता है कि कैलाश मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसकी खूबसूरती है, तो आप गलत हैं। असली रहस्य अब शुरू होता है। कारीगरों ने सबसे पहले पहाड़ की ऊपरी सतह को काटना शुरू किया, फिर धीरे धीरे नीचे की ओर उतरते गए, और यह तकनीक आज भी असाधारण मानी जाती है। अनुमान है कि निर्माण के समय लाखों टन पत्थर हटाया गया, लेकिन यह इतिहास में दर्ज नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि लाखों टन पत्थर गए कहाँ? इतिहासकार मानते हैं कि पत्थर को अलग अलग स्थानों पर ले जाया गया, लेकिन इसके प्रत्यक्ष पुरातात्विक प्रमाण सीमित है। यही कारण है कि यह प्रश्न आज भी लोगों की जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। मंदिर की हर मूर्ति, हर स्तंभ, हर नक्काशी मानो ऐसा लगता है कि पत्थर में सांस भर दी गई हो। लेकिन एक ऐसा रहस्य जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, इतनी महीन नक्काशी, इतनी सटीक समरूपता बिना आधुनिक माप उपकरणों के कैसे हासिल की गई? यही सवाल आज भी विशेषज्ञों को आकर्षित करता है। लेकिन कैलाश मंदिर के अंदर कुछ ऐसी मूर्तियां और प्रतीक भी हैं जिन्हें देखकर आज भी शोधकर्ता नए सवाल पूछने लगते हैं। आखिर उन प्रतीकों का मतलब क्या है? अगर आपको लगता है कि आपने कैलाश मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया है, तो आपने अभी इसकी दीवारों की भाषा पढ़ी ही नहीं। मंदिर की सबसे प्रसिद्ध मूर्तियों में से एक रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाने का दृश्य। पुराणों के अनुसार रावण ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया। यह दृश्य शक्ति, अहंकार और विनम्रता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी विशाल और जीवंत नक्काशी उस समय के कारीगरों ने कैसे बनाई? हर स्तंभ का संतुलन, हर आकृति का अनुपात और हर रेखा की सटीकता आज भी विशेषज्ञों के लिए अध्ययन का विषय है। मंदिर का हर भाग भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को पत्थर में जीवंत कर देता है। यही कारण है कि कैलाश मंदिर केवल एक स्थापत्य नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक विरासत भी है। लेकिन कभी आपने गौर किया है, मंदिर के कुछ हिस्से अधूरे क्यों दिखाई देते हैं? कुछ विद्वानों का मानना है कि निर्माण कई चरणों में हुआ और बाद के शासकों ने भी इसमें योगदान दिया। हालांकि निर्माण के
सभी चरणों का पूरा विवरण ऐतिहासिक अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। करीब लगभग 1250 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन कैलाश मंदिर आज भी दुनिया से एक ही सवाल पूछता है, क्या तुम मुझे समझ पाए? आज भी दुनिया भर में वास्तु विशेषज्ञ और शोधकर्ता इस मंदिर का अध्ययन करते हैं। वे मानते हैं कि यह प्राचीन भारतीय शिल्पकला और इंजीनियरिंग का एक असाधारण उदाहरण है। लेकिन इंटरनेट पर आपको कई अलग अलग दावे भी मिलेंगे। कुछ लोग इसे एलियन तकनीक से जोड़ते हैं तो कुछ लोग इसे दिव्य चमत्कार बताते हैं। हालांकि अब तक कोई भी ऐसा विश्वसनीय पुरातात्विक या वैज्ञानिक प्रमाण अभी तक नहीं मिला। जरा सोचिए, सैकड़ों कारीगर, वर्षों की मेहनत, एक छोटी सी गलती और पूरा मंदिर टूट सकता था। फिर भी उन्होंने एक ऐसा चमत्कार कर दिखाया जो आज भी दुनिया को प्रेरित करता है। शायद कैलाश मंदिर का रहस्य नहीं है कि इसे किसने बनाया, बल्कि यह है कि इंसानी कल्पना और समर्पण कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। लेकिन महान विचार और महान निर्माण सदियों तक जीवित रहता है। कैलाश मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह भारत की कला, विज्ञान, स्थापत्य और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि सीमित साधनों के बावजूद हमें असाधारण उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। और शायद यही कारण है कि हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं, सिर्फ मंदिर देखने नहीं, बल्कि उस सवाल का जवाब खोजने जिसका पूरा उत्तर आज भी किसी के पास नहीं है। कैलाश मंदिर एक पहाड़ जो मंदिर बन गया, एक सपना जो पत्थरों में अमर हो गया, और एक रहस्य जो आज भी दुनिया को अपनी ओर खींचता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।